स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके फिजिक्स में डेरिवेशन आपको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, क्योंकि इसके कारण हमारा कोई भी फिजिक्स का जो पेपर हो सॉल्व नहीं हो सकता। हमारे 12th के एग्ज़ाम में डेरिवेशन आना पक्का है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल आना, दो ही चीज़ें आती हैं, कोई अदर प्रकार के क्वेश्चन जल्दी आने वाले नहीं है। और जो फर्स्ट फिजिक्स है ना, फर्स्ट मतलब दो फर्स्ट और सेकंड में तो आपका कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाले जो हमारे फिजिक्स का जो पार्ट है ना, उसमें हमें डेरिवेशन बहुत ही व्यंजक प्राप्त करना, सूत्र का निगमन करना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आएंगे, पेपर में 100% आएंगे। तो ज़रूर इनको अपना अच्छी तरीके से समझ लेना। मैं पहले पार्ट का डेरिवेशन, मैं 2 डेरिवेशन बना चुका हूँ, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। तो यहाँ पर आज हम बताने वाला हूँ आपका आवेशित लंबे पतले तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और एक बात, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो स्क्रीनशॉट देख लेना। क्वेश्चन की इस तरीके से पूछे जाएंगे, मतलब कुछ भी पूछा जाए आप आंसर इसी तरीके का दे देना, आपका क्वेश्चन का आंसर मतलब आप राइट आंसर पा जाएंगे उसका। ठीक है, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिखाएंगे, साथ ही साथ सोल्यूशन करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें इसमें लिखने की होती हैं, तो लिखने वाली चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे, तो आप उसको अपने आप लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना जो चित्र बनेगा, ग्राफ बनेगा, जो उसको बनाएंगे, साथ ही साथ उसका हम सूत्र का निगमन व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। बाकी और जो बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पर नहीं आएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे, उसके लिए सॉरी, आप लिख सकते हैं बनाकर, अपनी बुक में भी देख लेंगे तो कर लेंगे। हमें यहाँ पर समझाने का जो तरीका है वो बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि इसमें कभी कभी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व निकालना होता, मतलब कि आवेश का रेखीय घनत्व निकालना होता, या क्वेश्चन आपका कुछ तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका वैद्युत स्थिति में गॉस के परिमेय का उपयोग करके आप आवेशित पतले लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आपका क्वेश्चन कई तरीके से पूछा, क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं, दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व है तो उसका हम एक हेडिंग डाल के रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हम कुछ बातें लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि जब किसी पतले लंबे तार जैसे होता है, आपका तार क्या है कि आप पता है कि तार ऐसे होता है किसी भी तरीके से, और जो तार होता है वो किस तरीके से होता है आपको पता है कि जैसे कि ये आपका एक तार हो गया, मान लीजिए एक तार है। अब तार तो ऐसे सिंगल दिखाई नहीं, तार आपका पता है कि गोलीय अवस्था में होते हैं, मतलब गोल आकार का होता है, गोलाकार का, तो आपको हम गोलाकार इसको बना देते हैं, ये गोलाकार बना देते हैं। तो गोलाकार होगा तो पता है कि ये गोलाकार होगा, तभी ये गोलाकार थोड़ी दिख रहा है, ये किनारे से अगर हम देखेंगे तो ये हमें गोलाकार पता चलेगा, क्योंकि हमारी ये 3D मॉडल थोड़ी है, ये हम 2D स्टाइल में देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कब ये गोलीय अवस्था में ये तार हमारा क्या है, गोल है, तार हमारा कैसा है, गोल है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये तार जो है, तार हमारा ना ये गोल अवस्था में है। तो हमें क्या करना है कि ये जो लंबे जो एक तार है, मतलब कोई चालक है जिसका नाम हमारा तार है, तो इस तार पर अगर हम कोई आवेश दें, वैद्युत आवेश अगर इस पर हम दें, तो इसके बगल जो ये होता है चालक के समरूप, मतलब चालक के आकार के हिसाब से इसमें जो है वैद्युत आवेश फैल जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर वैद्युत आवेश दें तो हमारे यहाँ तक की आवेश जो है ये समान रूप से, मतलब यहाँ पर अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, अगर यहाँ तक एरिया वो ले रहा है, तो यहाँ पर जितना ये ले रहा है उतना यहाँ पर भी ले, क्योंकि ये चालक हमारा वही है जो, तो विद्युत में हमारा क्या है कि चालक जैसे अगर इस सिरे पर हमारा वैद्युत है तो इस सिरे पर भी उतना वैद्युत हमारा पहुंच जाएगा समान रूप से। तो यही है रेखीय आवेश का घनत्व, जो है कि समान रूप से फैल जाना, मतलब यहाँ पर आवेश का वही रेखीय आवेश घनत्व है। तो ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। और इसकी मात्रा जो होती है, मतलब इस पे आवेश, मतलब इस पर जितने भी आवेश की जो मात्रा होती है, एकांक लंबाई पर जो आवेशित तार पर जो आवेश की मात्रा जो होती है वही रेखीय आवेश घनत्व होता है। घनत्व मतलब आप समझ सकते हैं कि घनत्व क्या होता है, आप कितने उसमें कोई भी चीज़ जैसे आवेश है तो आवेश कितनी दूरी पर कितने आवेश हैं उसमें, उसकी वही घनत्व, मतलब उसको सटकना, दूर रहना, यही घनत्व को दर्शाता है। घनत्व कोई आप इस तरीके से समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तार हम समझ लिए हैं, समझे। तो अब क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि माना एक अनंत, यहाँ पर लिखना होगा कि माना अनंत लंबाई का, माना आपका अनंत लंबाई का तार लें, मान लंबाई का एक तार है एक तार है, ठीक है, एक तार है आपका अनंत लंबाई का एक धन आवेशित तार है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं धन आवेशित तार है। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए काम आपके ऊपर है, आप लिखेंगे, मतलब ये अनंत लंबाई का एक धन आवेशित तार है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये हो गया आपका
तो यहाँ पर आपका इस पर रेखीय आवेश जो घनत्व है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व इस पर अगर हम देखें, रेखीय आवेश घनत्व हमारा जो है वो क्या होता है, वो हमारा लैम्डा होता है। वो क्या होता है, लैम्डा होता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, वो हमारा लैम्डा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। और ये जो इस पर जो आवेश है, इस पर हमारा जो आवेश है, आवेश तो पता है क्यों, अगर हम इसके आवेश की चर्चा करें तो आवेश क्या होगा आपका, क्यू होगा। आवेश क्या होगा आपका, क्यू होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि मतलब इस तार पर हमारा जो आवेश है, रेखीय आवेश घनत्व पर जो आवेश है तथा आवेश लिख सकते हैं, आवेश क्या है, क्यू है। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व पर हमारा क्या है, आवेश जो है वो क्यू है। और जो के है ये परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक हम लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक के है। तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमें यूज करना है अभी तार में। ठीक है, तो इसको हम मतलब हम अगर बनाना चाहें तो देखिए, इसके चारों तरफ, मतलब इसके चारों तरफ और इसके कुछ दूरी पर हमारा एक बिंदु होगा। मतलब इसके दूर पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं P। यहाँ पर मान लिए बिंदु P, यहीं पर आपका बिंदु क्या हो गया, ये P हो गया। मतलब इस यहाँ पर अब लिखना होगा कि R दूरी पर बिंदु P स्थित है। R दूरी पर मतलब कुछ दूरी पर हमारा क्या बिंदु, कौन सा बिंदु स्थित है, P स्थित है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी, R होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हमारी R होगी। P बिंदु हो गया। अब इसी P बिंदु पर हमारी तीव्रता हमारा जो होगा, यहाँ पर तीव्रता भी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी होगा। तो यहाँ पर हम तीव्रता भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हमारा जो ये यहाँ पर और यहाँ से इस P बिंदु से, कहाँ से, इस P बिंदु से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा जैसे कि इसका जो क्षेत्र होगा, मतलब हमारा ये तो जो तार होगा, इस तार का हम माप भी ले लें अगर, तो हमारा ये क्या होगा, ये L हो जाएगा कि कितना दूर है, ये हमारा L लंबा है। कितना लंबा है, L है। ठीक है, कितना लंबा है, ये आपका L लंबा है। और इस पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बनते हैं, क्योंकि गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। और गॉसियन पृष्ठ हम जब खींचेंगे तो गॉसियन पृष्ठ कुछ इस तरीके का खींच देंगे, ऐसे डॉट 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 ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस पर हम इस P बिंदु को हम इसी गॉसियन पृष्ठ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसी गॉसियन पृष्ठ पर ले लेते हैं। अब हमारा इसका जो इसको हम ऐसे ऐसे बना देंगे। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। क्या हो गया हमारा, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। इस पर हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा हमारा, यहाँ पर E होगा। ध्यान दीजिएगा, और दिशा जो होगी हमारी वो होगी, E की दिशा बाहर की ओर होगी। किसकी ओर होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारा E हो गया और इसकी दिशा हमारी इधर ही होगी। ठीक है, ये चीज़ हम हो गया। अब यही चीज़ हमारा जो है यहाँ पर हमने निकाला, सेम यही चीज़ अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ पर यहाँ निकालते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये देखिए, ये इस अवस्था पे होगा कि यहाँ पर जो हमारा कोण होगा, मतलब इस तरीके से जो हमारा कोण बनेगा वो कोण हमारा 90 एंगल होगा। कितना एंगल होगा, 90 एंगल। और हमारा ये कोई भी गॉसियन पृष्ठ हो, मतलब ये पृष्ठ हो, उसका एरिया जो होगा वो A होगा। क्या होगा, A होगा। तो हम इसको हम DA से दर्शाएंगे, DA से दर्शाएंगे। ठीक है, किससे दर्शाएंगे, DA से दर्शाएंगे। हमारा जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, ये एरिया हमारा जो होगा DA होगा। और हमारा यहाँ पर ये जो दिशा होगी ये किसकी होगी, ये हमारी E की होगी। हम इतने ही एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा E जो है, वेक्टर E जो है वो भी, और आपका ये A जो है ये भी सेम, इनके बीच का जो कोण है हमारा, मतलब एक ही तरफ के हैं, एक ही तरफ हैं, तो इनके बीच का कोण हमारा कुछ भी नहीं, वो 0 है। कितना अंश है, वो 0 अंश है। ठीक है, अगर इस तरीके से होता तो हमारा 90 एंगल होता। मतलब कहने का मतलब अगर वो इस, लेकिन यहाँ अवयव पर दोनों, मतलब हमारा जो है इतने एरिया पर, तो अगर हम यहाँ पर एक अवयव पर, हम एक जगह पर अगर हम निकालते हैं यहाँ पर इसकी तीव्रता, तो हम पूरे इस पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे तो हमारा वो बेलन के पृष्ठ पर निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब हम किस पर निकालेंगे, इस बेलन गॉसी पृष्ठ जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ है उस पर हम निकालेंगे घनत्व, उस पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने जब इतने का निकाल रहा हूँ तो ठीक है। अगर हम इसको अब लिखना भी चाहें, जैसे अगर हमारा जो मतलब फ्लक्स का जो हमारा एक फार्मूला होता है, वो आपको पता है कि अगर हम गॉस के प्रमेय के हिसाब से हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, गॉस के प्रमेय के अनुसार
गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार या गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम जो है उसके हिसाब से चलते हैं। तो आपको पता है कि उसमें जो उनका फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर आपका होता है ई डी ए, ठीक है, क्या होता है ई डी ए, वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि इसको हम दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं कि हम इसको ई डी ए और इसको हम कॉस थीटा लिखेंगे, क्या कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू हमारा 0 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई थीटा की वैल्यू हमारा 0 अंश हो जाएगा। और 0 अंश का मान जो होता है वो आपको पता है कि 0 अंश का मान 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, काश 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जब काश 0 अंश का मान 1 हो जाता है तो हमारा जो प्राप्त होगा वैल्यू वो हो जाएगी क्या, ई डी ए ही बच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा फाई बराबर ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फाई ई का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा फाई ई का इंटीग्रेशन करने पर हमें जो प्राप्त होगी वैल्यू, फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है, तो उसको हम किसका, ई डी ए का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई डी ए, ठीक है, वेक्टर। उसके बाद हमारा यहाँ पर इसको अगर हम और हल करें तो हमारा इसको अगर हम और हल करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अब हमारा वेक्टर ये हटा देते हैं, सॉरी इसको नहीं लिखना था, ई डी ए, इस तरीके से इतना हो गया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर डी है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि इसका हम इंटीग्रेशन किए हैं तो ई को हम बाहर रख देंगे, ई को हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। तो हमारा यहाँ पर डी ए बच रहा है, क्या बच रहा है, डी ए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब हम यहाँ पर डी ए मतलब हम इसका जो हमारा ये क्वेश्चन पृष्ठ है बेलन का, हम जब वक्र पृष्ठ निकालते हैं, जब हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, अगर आप मैथ में पढ़े होंगे बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, आपका वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच। और एक बेलन आपका इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है, ये बेलन आपके इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि यही आपका जो इस तरीके से यहाँ है यही ऊंचाई होती है, और अगर इसको लेटा दिया जाए तो यही हमारी लंबाई होती है। बात समझ में आया, मतलब ऊंचाई को ही हम लंबाई कहते हैं। तो जब हमारा 2 पाई एच होता है, 2 पाई एच, तो हमारा यहाँ पर हमारा जो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जब लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मान है हम देख रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कि जो आपके समतल सिरे हैं, समतल सिरों पर अगर हमारा सिरों पर जो हमारा गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, और उसके बाद इस पर हमारा मतलब वेक्टर ई या वेक्टर ए, जो ये दोनों मान हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में है, तो इसका हमारा वैल्यू तो आपको पता है कि 0 अंश पर थे और 0 अंश का हमारा वैल्यू 0 हो गया था, ये चीज़ तो आपको पता है। और सॉरी 0 अंश का मान हमारा 1 हो गया था, तो यहाँ पर हमने 1 रखा था तो हट करके इस तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर हमें क्या है कि अब हमारा लंबवत हैं वो दोनों एक दूसरे के, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमारा तैयार हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा तैयार हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ से। अब इसके बाद गॉस के प्रमेय से हम अगर चलते हैं तो उनका हमारा गॉस का प्रमेय क्या होता है, इस देखिए उनका होता है फार्मूला आपका फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा उनका फार्मूला एक होता है गॉस का। तो गॉस का नियम हम रखेंगे, ये बोल रहा है कि फाई ई का मान हमारा होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे एप्सिलॉन नॉट। और एक बात हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी इसके पहले हमारा पता था जो हमने यहाँ पर लिखा था लेमडा, हमने जो लेमडा लिखा था, तो क्या होता है लेमडा बराबर आपका जो होता है वो होता है क्यू अपान
Q/L क्या होता है, Q/L ये रेखी आपका आवेश घनत्व होता है। मतलब किसी भी तार हो या कोई भी चीज़ एक रेखा में जो उसका घनत्व होता है वो लैम्डा से हमारा डिनोट होता, मतलब उसको हम रखते हैं, उसका नाम जो रखते हैं। और वो एक रेखा पर कितने आवेश हैं, मतलब उस रेखीय आवेश कितनी लंबाई में, एकांक लंबाई पर कितना आवेश हमारा समान रूप से लग रहा है, बस वही हमारा रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि लैम्डा बराबर आवेश और एल मतलब एकांक लंबाई पर आवेश जो घन आवेश लग रहा है वही हमारा रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। और एकांक पृष्ठ पर पूरे जो घनत्व मतलब जो आपका आवेश लगेगा वो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये मान होता है। इसको अगर हम पक्षांतर भी करें तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्यू यहाँ पर रहेगा तो ए एल चला जाएगा आपका लैम्डा के बगल, ये भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूजेज करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर फाई ई बराबर इतना है, फाई ई बराबर इतना है, ठीक है। अब एक बात आप ये बताइए कि फाई ई का मान हमारा निकला है कहाँ पर, फाई ई का मान हमारा जो निकला अभी यहाँ पर निकला ई डी ए और यहाँ पर निकला है ये मान, ठीक है। तो हमारा जो गॉस का प्रमेय यहाँ पर है, इस गॉस के प्रमेय पर अगर हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ये जो मान निकल रहा है ये हमारा मान निकल रहा है समीकरण 1 निकला है, क्या निकला है, समीकरण 1 निकला है। और अगर हम दोबारा अगर हम इसको ट्राई करते हैं कि फाई ई बराबर आपका लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए लैम्डा एल का मान हमारा क्यों का था, क्योंकि हम इसी गॉसियन पृष्ठ पर हम इसको रखे तो हमारा समीकरण 2 हो गया। ध्यान देना, आपको कुछ नहीं यार, ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत, इतना आपकी समझ में नहीं है, कुछ भी मत करना, ये सारी चीज़ें लिखने वाला आपका काम कर लेंगे। तो आपको क्या काम करना है, इसके बाद आपको इसको यहाँ से स्टेप शुरू करना है, यहाँ से आपको ये स्टेप शुरू करना है। इसके बाद क्या काम करना है, यहाँ जैसे ही आएंगे तो अब हम गॉस का प्रमेय का यूज करेंगे। तो गॉस का प्रमेय का यूज करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर निकला है एक आपका ये गॉस के प्रमेय पर। और हम दोनों समीकरण को अगर हम रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 2 को हल करने पर या से हल करने पर या समीकरण से लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फाई ई का मान इतना है और फाई का मान इतना है, मतलब एक फाई की जगह हम इसका मान रिप्लेस कर देते हैं। तो इस फाई का मान यहाँ पर इतना है तो हम इस फाई की जगह इसको हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई 2πr/L, ये हो गया बराबर आपका लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई छोड़ देंगे और ये जाएगा इधर नीचे साइड, मतलब इस तरीके से ये हो जाएगा 2πr/L एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अगर इसको हम अलग करना चाहें तो इस तरीके से हो जाएगा कि आपका ये इधर देखते हैं, हमें जो है आपका एक सूत्र जो होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपका एक मान होता है जो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वैसे भी एल से एल हम काट सकते हैं, एल से एल हम कट हो जाएगा, ये तो पता ही है, यहाँ पर एल से एल काट देंगे। लेकिन हम क्या काम करते हैं, एल से एल तो काट दिए, एल से एल मान लीजिए काट दिए, तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। अब इनमें हम 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे। जब हम दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपका यहाँ पर हम 1 छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर आपका 2 से 2 में इसमें 2 से गुणा करें, 2 दूना 4 और पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। गुणा में या इंटू में इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं तो ये 2 एंडा अपान यहाँ पर आपका जो ये भी आर छूटा है यहाँ पर आर कर देंगे, तो ये चीज़ आपका ये भी हो जाएगा। और आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर ये भी निकल जाएगा। इस फार्मूले पर हमारी सवाल भी लगेगी बाद में, तो इसलिए आप इसको समझते रहना है, इसका यूजेज भी करेंगे, अब आगे चल के इसका यूजेज हमारा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझना, अच्छी तरीके से जानना है, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अब रही बात इसको कैसे यहाँ पर हुआ है, लैम्डा एल आपका क्यू का मान था, क्योंकि क्यू की जगह हमने लैम्डा एल रख दिया, समीकरण 2 तैयार हुआ। और यहाँ पर आपका 2πr/L जो होता है आपका वो होता है यहाँ पर आपका ये आपका
इंटीग्रेशन निकला तो आपका ये जो क्षेत्रफल है, हम तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम निकाले यहाँ पर इसको रख दिया इस आधार पर। बस यही हमारा यहाँ पर आपका एक सूत्र का निगमन हो गया। लिखने वाली चीज़ें जो लिखने लायक होती हैं उसको आपको लिखना थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, तो दिक्कत कहीं पर नहीं होनी चाहिए। बस इतना अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आपके लिए ये सवाल, ये डेरिवेशन आप कंप्लीट हो जाता है। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लिखने वाली मैटर होते हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा। जो हमने यहाँ पर बनाया वो ऐसे ही लिख देना है कि यहाँ पर का एक रेखीय आवेश, एक पतला आवेशित तार है जो कि जिस पर प्लस धनावेश का है, और उसके बाद उसकी कुछ दूरी पर मतलब उसके नज़दीक, उसके समीप हम एक बिंदु P मान लेते हैं जो r दूरी पर है, और उसके चारों तरफ उसके मतलब हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी लंबाई L है। और यहाँ पर हमें किसी एक उसके पृष्ठ, बेलन के पृष्ठ पर हम एक अवयव का हम जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु के समीप P बिंदु पर निकालेंगे, वो हमारा मतलब एक ही समान होगा, मतलब वो हमारा 0 अंश होगा, कोई भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चीज़ें लिखेंगे तो आपकी बात में समझ में आ जाएगी। यही चीज़ें यहाँ पर जो बनाए यही लिख दिया जाएगा, बाकी आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये था आपका आवेशित तार पर कर्व से, बहुत छोटे में मैंने सोचा कि सब करके बता दूँ। बाकी आपको जो अगला डेरिवेशन होगा आएगा, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं समझ में कोई बात ही नहीं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अच्छा लगा हो, नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं। बाकी हम अच्छी तरीके से समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, आगे के डेरिवेशन भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपकी इच्छा है, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए। और ये मेरा टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते रहते हैं, साथ ही वीडियो ऑडियो एडिटिंग भी आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।